अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हैज़ का ज़्यादा आना, हाथों की जलन होना, हर किस्म के खून आने को रोकना। ऐसी सूरत में आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिन लोगों को ये परेशानी है वो मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि आपकी परेशानी हल होने वाली है घर बैठे ही। बहुत सारी दवाइयाँ आपने इस्तेमाल की होंगी मगर आपको फ़ायदा नहीं होगा। मेरी इस दवाई को आप इस्तेमाल करके ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज इन लोगों का कसरत हैज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मैं आज आपको पूरी तफसील से बात करूँगी कि भी ये हमें क्यों होता है और बच्चियों को ये ऐसा मसला क्यों आ जाता है जिसकी वजह से बच्चियाँ परेशान होती हैं। खून की बहुत ज़्यादा उनको कमी हो जाती है और उससे जो है हाथ पाँव में जलन शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा रंग पीला होना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी महसूस करती हैं बच्चियाँ। आज मैं इसकी अलामत भी आपको बताऊँगी कि आपने जो है किन चीज़ों का इस्तेमाल करना और ये हमें क्यों ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी आ जाती है। इस मर्ज़ में हैज़ का खून का ज़्यादा आना और बाकायदगी के साथ आना आता है, जिसकी दो सूरतें होती हैं। एक ये कि या मुकर्ररा में ज़्यादती हो जाए, मसलन मामूल के तौर पर 5 दिन अगर मुकर्रर महीन थे तो कसरत की हालत में 7 या 8-10 रोज़ तक मुद्दत तवील हो जाती है, या अय्याम मुकर्ररा के अलावा किसी और वक्त में खून जारी हो जाता है। इसी तबाह को जो है इस्तिखाज़ा कहते हैं, यानी दोनों सूरतों में औरतों के लिए नुकसान रसा होती हैं, क्योंकि ये अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे गर्म और तेज़ चीज़ों के इस्तेमाल की कसरत से ये जो है हमें रतूबात ज़्यादा होकर खून बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। हमें गर्म चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है और इसमें जो है रगों में खुश्की पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी हिफाजत हम जो है नहीं हो सकती और हमें जो है खून बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा बेहतियाती ये भी कर लेते हैं कि बाज़ दफ़ा उछलने, कूदने, दौड़ने, जीना बार बार चढ़ने या जिस्म में खून की ज़्यादती से और कभी अय्याम जो है बहुत ज़्यादा हैज़ में मुजामत करने से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है। इन थोड़ी थोड़ी बातों का अगर आप एहतियात कर लेते हैं तो आपको ये परेशानी ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपको ये परेशानी आ गई है तो आपने मेरी नुस्खे को इस्तेमाल करना, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस तरह की मालूमात वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे और आप जो है फ़ायदा हासिल करते रहें। अब आते हैं जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें है गोंद कीकर। गोंद कीकर जो है ये इस तरह की होगी, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। गोंद कीकर का आपने इस्तेमाल करना है और हल्दी का आपने इस्तेमाल करना है। हल्दी जो है ये आपने साबुत हल्दी लेकर इसका पाउडर बना लेना है। पिसी हुई बाज़ार से हल्दी आपने नहीं लेनी। ये शर्त है मेरी कि अगर आप पिसी हुई हल्दी लेते हैं तो इसमें जो है आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चीज़ पता नहीं होती, क्या ऐड कर दी और पीस दिया। आपने गांठ वाली हल्दी यानी कि साबुत हल्दी लेकर उसका पाउडर बना लेना है। ये आप खानों में भी इस्तेमाल किया करें और आप दवा के तौर पर भी आपने वही हल्दी इस्तेमाल करनी है। इसके बाद सौंफ है। सौंफ जो है ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सौंफ जो है आपको सुकून देगी। आपके हाथों पैरों की जलन हो रही है वो आपकी ख़त्म होगी। इसके अलावा और मुफीद बहुत है आपके लिए। इसके बाद जो है आप आ जाते हैं मुलट्ठी की तरह। मुलट्ठी जो है ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये भी आपने जो है इसके दवा के अंदर आपने ऐड करना है। अब आपने कितनी क्वांटिटी में चीज़ों का इस्तेमाल करना है, आपने मुलट्ठी, हल्दी, सौंफ और कीकर की गोंद, ये तमाम चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेकर आपने पाउडर बनाना है और 2 चुटकी दिन में 3 बार पानी से या आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ों से आपने इस्तेमाल करना है। अगर हम पानी से कहते हैं तो पानी से दवा का इस्तेमाल किया करें, अगर दूध से कहा जाता है दूध से ही आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो दूध और हल्दी आपके लिए बेहद मुफीद चीज़ है। इन्फेक्शन को ख़त्म करती है और जो है आपका खून आना बंद हो जाएगा। दूध आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा है और दूध जो है अगर हम नहीं पीते तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं। दूध का इस्तेमाल आप लाजमी रोज़ाना किया करें। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, इनके लिए दूध बहुत ज़रूरी है। दूध खालिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खालिस दूध है तो ये आपको दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। पानी से ज़्यादा आपको दूध से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत जल्द आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। दूध आपका ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म आपने दूध इस्तेमाल करना है, ना तेज़ दूध आपने इस्तेमाल करना है। और ये जो दवा है आपने जैसे मैंने बताई 2-2 चुटकी दिन में 3 बार आपने इस्तेमाल करनी है। कि 2-2 चुटकी का मतलब है आधी आधी चम्मच आपने इस्तेमाल करना है।
और खाना खाने के बाद आपने इस दवा को लेना है। महीना 2 महीने अगर आप ये दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपने, जैसे मैंने बताया, कि गर्म और तेज़ चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि गर्म चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है आपकी मज़ीद बीमारी बढ़ सकती है और आपको दवा भी असर नहीं करेगी। आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा करना, क्योंकि सर्दी में हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी जो है हैज़ में मसला आ जाता है। और जब हमारा हैज़ ख़राब हो जाता है, आगे चलकर जो है हमें जो है अपनी औलाद से जो है महरूम रहना पड़ता है। हैज़ का हमारा बेहतरीन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा हैज़ ठीक है तो हमें आगे जाके कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपने कभी सुना होगा कि डॉक्टर के पास जब लेडीज़ जाती हैं चेकअप करवाने, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहती है कि आपका हैज़ ठीक है, आपका जो है हैज़ का मसला तो नहीं। तो फिर अगर आपका हैज़ का मसला ख़राब है, या जिस तरह मैंने ये बताया कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है हैज़ ज़्यादा आ जाता है, किसी को कम आ जाता है, किसी को आता ही नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, इस तरह जो जब होगा तो आपके जो है बच्चे होने का जो है चांसेस कम होते हैं। अब आपने मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करके अगर आप औलाद चाहते हैं तो मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अपने हैज़ की बाकायदगी को ठीक करें, क्योंकि हैज़ अगर हर महीने आपको आता है तो आप बेहतरीन और सेहतमंद औरत हैं। अगर आपका हैज़ नहीं आता, अगर आपके हैज़ में मसला है, तो फिर आप एक बीमार, कमज़ोर, लागर और बहुत ज़्यादा सुस्त आप होंगी। ठीक है जी, आपने मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करके फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा, और दूसरों को ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी इस बीमारी में मुब्तला, जो बच्चियाँ परेशान हैं, उनको ज़रूर बताया करें। मेरी इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो बच्चियाँ भी फ़ायदा हासिल करें और आप लोगों के लिए दुआ गो बन जाएँ। ठीक है जी, चलते चलते छोटी सी बात भी याद आ गई, वो भी सुनते जाइए। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द, बहुत ही ख़ास और बहुत सी आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर फिर हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।